वेलकम टू सुप्रिया क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड और टीचर रोहित प्रजापति। और अभी तक हम 1.3 एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि हमने फिफ्थ पार्ट में कंप्लीट कर ली है। और अब हम आ जाते हैं इसी के 1.3 पे ही कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1.3 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम आते हैं 1.3 के थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है, मान लीजिए कि ए बराबर कोई एक सेट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नहीं है। लेट ए इक्वल समथिंग इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इनकरेक्ट एंड व्हाई, तो हमें ये बतानी है कि ये इनकरेक्ट है और क्यों है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हमें ये बताना है कि ये गलत है और क्यों है, इनकरेक्ट और व्हाई। तो इसके लिए पहले हम छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि सबसेट्स होते क्या है। सबसेट्स के लिए हमने कल भी समझा था कि सबसेट दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। सबसेट जो होते हैं वो हमारे इस टाइप के ब्रैकेट में बंद होते हैं। किसमें? इस टाइप के ब्रैकेट में बंद होते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने। तो जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ है हमारा 1, ए इक्वल दे दिया है मैंने, ए इक्वल दे दिया है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब ये 5 दे दिया है, इसको जरा ब्रैकेट में, मेरी आदत है इस वाले की, इसको चेंज कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट में दे दिया है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि कोई भी, मैंने जैसे ये दे दिया है बी, तो ये पूछ रहा है कि ये जो बी में एलिमेंट है 3 और 4 और 5, तो क्या, जस्ट अ सेकंड, 3 और 5 और 4, तो क्या ये इसके सबसेट्स होंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें ये देखना होगा, पहली चीज कि ये जो एलिमेंट हमें बी में दिए हुए हैं वो मेन सेट यानी कि जो ए है उसमें एलिमेंट अवेलेबल हैं क्या। 3 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है। अगर ये सभी अवेलेबल हैं मेन सेट में, तो हम ये देखेंगे ठीक है ये इसके एलिमेंट हैं। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इसके एलिमेंट हो सकते हैं और दूसरा ये इसका सबसेट हो सकता है। जब हम एलिमेंट दिखाते हैं तो इस ब्रैकेट का हमें कोई यूज नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्ट जब हम एलिमेंट दिखाएंगे तो हम कहेंगे 3 4 और 5। ओके, 3 4 और 5। ओके, अब जब हम सबसेट इसका दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें बंद करेंगे ब्रैकेट में 3 4 एंड 5। ओके, इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि क्या है, इतनी सी बात समझ में आ पाई होगी आपको कि जब हमें सबसेट दिखाना होता है तो उनको ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। समझ रहे, उनको हमें ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है, तब हम उनको सबसेट्स कह सकते हैं। अब हम जैसे ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा, थर्ड क्वेश्चन को। इसमें कुछ आपको मिसगाइड करने के लिए थोड़ी सी एक चीज दी हुई है, जो कि आप पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ए इक्वल 1 2 एंड इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है। क्या है, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है। अगर इसके अंदर भी एक ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम अभी तक 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 10th में क्या होता था, जैसे कोई भी इक्वेशन है या कोई भी दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट होते थे, बहुत सारे होते थे, इस टाइप के ब्रैकेट लगे हैं, फिर इस टाइप के लगे हैं। तो इसका मतलब क्या होता था, अगर अंदर वाला एक ब्रैकेट है तो इसको पूरा ही एक एलिमेंट मान लिया जाता है। इसमें सेट्स में क्या होता है, इसको एक पूरा ही एक एलिमेंट मान लिया जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, तो फिर कितने एलिमेंट हो गए। अगर मैं कहूं कि ए में कितने एलिमेंट है, हाउ मच एलिमेंट इन द ए सेट्स, तो आप क्या बताएंगे, इसका 1 2 एंड ये पूरा ही एक ही एलिमेंट है। ये जो हमारा दिया हुआ है ये पूरा ही एक ही एलिमेंट है। ये समझ रहे हैं, ये क्या है, एक ही एलिमेंट है। और ये नेक्स्ट एलिमेंट कितना है, ये है। तो कितने एलिमेंट हो गए, ये हमारे एलिमेंट हो गए हैं हमारे यहाँ पे 4। कितने एलिमेंट है, 4। लेकिन आप लोग जब देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये 5 एलिमेंट है, जबकि ये नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है। और जब ब्रैकेट में बंद कोई चीज हो जाती है तो उसको हम पहले एक ही काउंट करते हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको इसमें समझ में आ गई होगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी मैं मदद करने वाला हूं। अभी देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम आते हैं फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें ब्रैकेट में दे दिया है उसने 3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए।
3 and 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको लग रहा होगा ये तो इसमें ब्रैकेट में ही बंद है, फिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये है बेटा, इसमें देखो ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये भी तो ब्रैकेट में ही बंद है ना? ये ब्रैकेट में है। तो उसने जो है कि उठाकर इसको केवल इस वाले को ही कॉपी कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया? इसको ही कॉपी कर दिया है। जब इसको ही कॉपी इसने कर दिया है तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं होगा। मैंने क्या कहा था? सबसेट को एलिमेंट क्या है, एक ब्रैकेट में बंद होनी चाहिए, लेकिन ये ब्रैकेट में बंद नहीं है। अब आप देखेंगे इसमें, अगर इसको हमें सबसेट बनाना है तो फिर हमें इसके ऊपर एक और ब्रैकेट ही लगाना होगा। यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाना होगा, अब ये सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या ये सबसेट है? तो ये सबसेट नहीं है। ओके, अब हम इसमें ही देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है 3 and 4, सॉरी ब्रैकेट में रखते हैं इसको, 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, इसका अवयव भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 और 4 जो है वो किसका अवयव है, किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग मींस होता है वहां से तुम आते हो, जैसे आप भी इंट्रोडक्शन देते होगे तो बताते होगे आई एम बिलोंग्स टू देयर या आई एम बिलोंग्स टू हियर, एक पर्टिकुलर जगह का नाम, प्लेस का नाम बताते हैं। तो वही बिलोंग्स टू होता है कि ये इसकी फैमिली होती है और ये यहीं से बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग्स ऐसे समझ सकते हैं। तो 3 and 4 इज बिलोंग्स टू ए। यानी कि मुझे ये बताना है कि ये 3 और 4 क्या ये ए से बिलोंग करता है? हाँ करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? एक एलिमेंट ही तो है, और जब ये इसका एक एलिमेंट है तो ये इससे बिलोंग कर जाएगा। यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? इसका इसमें पूछा गया है वाई, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, दिस इज बिलोंग्स बिकॉज ऑफ दिस इज अ एलिमेंट ऑफ ए। समझ रहे हैं? ये इससे बिलोंग करता है क्योंकि ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखो हमने फर्स्ट नंबर में क्या बताया था आपको कि अगर इसी के बाहर, जैसे 3 है और 4 है, अगर इसके बाहर मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। अगर मैं एक और इसमें ब्रैकेट लगा रहा हूं इसको, यानी कि ये, क्योंकि ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? एक एलिमेंट ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें उसी टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन में भी हमें क्या है? एलिमेंट ही तो दिया है, ये ब्रैकेट में बंद करके। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ट्रू, यानी कि ये सही है, ये उसका सबसेट हो जाएगा, ये उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे हैं? इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लुक एट दैट। अब इसमें पूछा गया है हमारा फोर्थ नंबर में, फोर्थ में पूछा गया है इसमें, ये कह रहा है 1 इज बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है? 1 इज बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है ए इक्वल 1 2 3 4 5। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम रेड कलर्स। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ए इक्वल, इधर एक ब्रैकेट 1 2 और 3 4 और इधर 5। ये सारे जो एलिमेंट होते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमास होने चाहिए। ये चीज भी ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जो एलिमेंट्स हमारे लिखे जाते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि वो कॉमा से अलग होने चाहिए, तभी हम उसको एलिमेंट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट 1 2 3 लिखता चला जाऊं। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो इससे। तो ये हमारा क्वेश्चन लिख गया है। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में हमारा कि सेकंड, ओके ओके, ये था क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ए जो है इसके एलिमेंट है 1 2 और कॉमा में 3 and 4, इधर फिर से ब्रैकेट और कॉमा 5। यानी कि ये इसके क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए हैं।
ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसमें पूछा गया है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, फोर्थ में पूछा गया है एज बिलोंग्स टू ए, वन एज बिलोंग्स टू ए। क्या पूछा गया है? वन एज बिलोंग्स टू ए। तो हमें ये बताना है कि क्या वन जो है वो किसका सदस्य है? ए का सदस्य है, ए का एलिमेंट है, ए का उपसमुच्चय अवयव है। तो ये सारी चीजें एक ही होती हैं, जिसको हम सिंबल किससे करते हैं? उल्टी ई से। ओके, इसको समझने के लिए ऐसी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? ए इसका अवयव है, यानी कि एलिमेंट है, ये ए से बिलोंग करता है। तो हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि ए जो है ए का ही एलिमेंट है, वन जो है ए का एलिमेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ में क्या पूछा है उसने? फिफ्थ में उसने पूछा है कि वन इज अ सबसेट ऑफ ए, वन इज अ सबसेट ऑफ ए। वन जो है क्या वो ए का सबसेट है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसेट ए का कब होता, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं। अगर मान लो ये ऐसे लिख के दे देता इस टाइप से, फिर ये कहता कि ये ए का सबसेट है, वन इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम कहते यस इट इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे देयर इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, समझ में आया ये बात? इसमें क्या है? ये ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये ब्रैकेट में नहीं है। दिस इज एलिमेंट ऑफ ए, जो कि हम ऊपर इसको बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या पूछा है उसने? उसने कहा है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 नहीं है, 1 2 5 1 2 5 is a subset of A। 1 2 5 is a subset of A। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन में हमें ये बताना है 1 2 5 is a subset of A। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। क्यों होगा? इसका 1 और 2 और 5 जो है वो इसके ए के ही तो एलिमेंट हैं। अगर ये ए के एलिमेंट हैं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, और ये कॉमा में, इसमें ब्रैकेट्स में भी बंद है। अगर ये क्लोज बाय ब्रैकेट्स हैं तो फिर ये हो जाएगा। हम इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर लेते हैं हम। अगर इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया करें। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए फर्दर अच्छे वीडियो ला सकूं। ओके, और अभी मैं 10th क्लास का भी स्टार्ट करने जा रहा हूं, और 10th क्लास का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैं बेसिक्स डाल रहा हूं। बेसिक्स जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक्स जो जैसे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, इस टाइप की मैं बेसिक बता रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि उनको बेसिक्स ही नहीं पता है, और जब उनको बेसिक्स नहीं पता है तो हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक्स की वीडियो डाल रहा हूँ अभी, फिर देखता हूँ मैं। तो अभी ये आ गया है हमारा 7th नंबर। 7th नंबर में क्या है? 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, या 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। जी नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारे 1 2 और 5, 1 2 5 जो हमारे एलिमेंट हैं वो ए से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने इसको कॉमास में अंदर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। और जब हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये इसके एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम ब्रैकेट से अगर हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे A1 2 एंड 5, तो ब्रैकेट से अगर हम इसको बाहर लिख देंगे 1 2 एंड 5, नाउ दिस इज अ एलिमेंट ऑफ ए, ये इसके ए के एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर ये जो है ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे हम इनको, तो ये इसके एलिमेंट नहीं होंगे। तो हमारा 7th नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट 8th नंबर। तो 8th में क्या है? 1 2 एंड 3 क्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स ये सबसेट्स ऑफ ए। अब आपको एक नजर में देखकर तो ये लग रहा होगा कि ये जो 1 है, 2 है और 3 है, ये
मेन सेट के जो है वो एलिमेंट हैं 1, 2 और 3 जो है मेन सेट के एलिमेंट है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान नहीं दी होगी, इसमें यही जो राइटर है उसने इसमें फंसाने की कोशिश की है कि इसमें जो ब्रैकेट्स में ये देखो, ये जो 3 है, ये जो 3 है हमारा, इसको हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो हमारा 3 है, ये देखो इसमें मेन सेट में ये अलग से नहीं है। क्या नहीं है? मेन सेट में ये अलग से एलिमेंट नहीं है, ये पूरा ही एलिमेंट एक है जो है 3 एंड 4। जबकि इसमें उसने 3 को अलग सेपरेटेड कर दिया है, जबकि ये सेपरेटेड नहीं होगा। और जब ये सेपरेटेड नहीं होगा तो फिर क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये इस टाइप से दिया होता 1, 2 एंड इसके अंदर 3 एंड 4 और फिर ये ब्रैकेट, तो ये निश्चित ही इसका क्या हो जाता? सबसेट हो जाता। लेकिन अभी ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसको उसने सेपरेट कर दिया, जबकि वो मेन सेट जो हमारा है उसको देखकर चलना पड़ता है, उसमें ये सेपरेटेड नहीं है। समझ में आई इतनी सी बात? तो ये इसका क्या नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा और ये भी नहीं होगा इसका सबसेट। हम आते हैं यहाँ पे 5 पे। 5 क्या होता है? हमारा एम्प्टी सेट होता है। कल भी बताया था हमने, जो एम्प्टी सेट्स होते हैं उनको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो 5 पूछ रहा है 5 इज बिलोंग्स टू ए। क्या पूछ रहा है? 5 इज बिलोंग्स टू ए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या जो 5 है वो ए से बिलोंग करता है? यानी कि जो ए का सेट है क्या वो ए से बिलोंग करता है? 5 नहीं करता है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है। अगर ये ए के अंदर इस टाइप से लिखा होता कि 5, 2 एंड ये सो ऑन 3, तो ये इधर जो 5 है ये एक वर्ड होता, क्या होता? एक सदस्य हो जाता। यहाँ पे इसका एक एलिमेंट हो जाता। अगर ये एलिमेंट जब ये हो जाता तब ये हम कह सकते कि 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे ये 5 क्या है? ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। ओके, 5 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा जो है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, ये था 9th। अब इसके बाद आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्या है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या पूछ रहा है? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि ये 5 अगर सबसेट है तो फिर हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज क्यों नहीं किया? तो हम आपको एक चीज बता दें कि जो हमारा 5 होता है, अगर हम उसको एज अ सबसेट लेते हैं, 5 जब हम एज अ सबसेट उसको लेते हैं तो उसको हम ब्रैकेट्स में क्लोज नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? क्लोज बाय ब्रैकेट्स कभी नहीं करते हैं उसको, क्योंकि ये इसको क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय होता है। और एक रूल याद रखना जो कि है कि हर एक सेट का रिक्त समुच्चय जो है 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट्स। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 5 जो है वो हर एक सेट्स का सबसेट है और इसको हम ब्रैकेट में भी बंद नहीं करते हैं। ओके, नाउ 11th नंबर में क्या है? 11th में उसने 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया और फिर उसमें पूछा है क्या ये इसका सबसेट है। तो मैं अभी आपको बताते जा रहा हूं कि ये जो हमारा होता है 5, इसको हम ब्रैकेट्स में बंद नहीं करते हैं और ये ब्रैकेट के बाहर ही हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो इतना समझ में आया? इसको अगर समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट कर लेना एक बार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है? राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें ये लिखना है कि इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे। राइट डाउन सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या लिखना है? इसके सभी उप समुच्चय लिखना है। तो मैंने उप समुच्चय के लिए, सबसेट के लिए आपको एक चीज बताइए कि जो 5 होता है हमारा 5, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। और जो हम सबसेट्स हैं उनको हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लेकिन 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम ध्यान रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें कि हमें ए का सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? ए का सबसेट लिखना है। तो ए का सबसेट लिखने के लिए क्या होगा? एक तो हमारा हो जाएगा कौन सा? एक हो जाएगा हमारा
फाइव, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए। ये दोनों ही इसके क्या हो गए, सबसेट हो गए। फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, इसलिए एक तो फाइव हो गया और एक ए हो गया। नेक्स्ट सेकंड में क्या है, ए एंड बी का सबसेट लिखना है। तो इसके लिए एक तो हो जाएगा हमारा फाइव, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा हमारा बी, ये जो इस टाइप का ब्रैकेट बना रहा हूं बी, और एक हो जाएगा हमारा ए और बी, क्योंकि हर एक सेट को वो खुद का सबसेट भी होता है, समझ रहे हैं। हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट भी होता है, और फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए ऊपर वाले फर्स्ट वाले में एक फाइव हो गया, एक वो स्वयं हो गया सेल्फ, और सेकंड वाले में हमारा एक फाइव हो गया, एक इसका एक एलिमेंट हो गया, एक दूसरा एलिमेंट, और एक दोनों ही मिलके एलिमेंट, यानी कि वो खुद पूरा ही बन के क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, समझ में आया इतनी सी बात। इसको नोट डाउन करेंगे हम। ओके, now we are solving थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1 2 एंड 3, इसका हमें सबसेट लिखना है। तो इसका सबसेट कैसे लिखेंगे, पहला सबसेट इसका देखो जरा बड़े हो जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला हो गया एक 5, ओके, दूसरा हो गया 1 2 3, इसके बाद ये होगा इसके। अब हम क्या ले सकते हैं इसमें, एक ले सकते हैं 1 और 2, एक ले सकते हैं इसमें 2 और 3, ओके, कितना 1 और 2, 2 और 3, और उसके बाद एक ले सकते हैं हम 3 और 1, और एक इसमें ले सकते हैं हम इसको स्वयं ही 1 2 और 3 को। समझ में आ रहा, ये सब हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही हो कि इसमें कितने सेट्स हो जाएंगे या फिर कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट के लिए निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जो भी इसके एलिमेंट होंगे, इसको सपोज मैं नंबर ऑफ एलिमेंट कह देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल, इसके हमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए 2 की पावर जो भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, समझ रहे हैं, इसको मेरे पीछे छुप रहा है ये, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल क्या होंगे, 2 की पावर एलिमेंट, यानी जो भी इतने इसके एलिमेंट होंगे, वो इसके एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 8 सबसेट होंगे। अब हम देखेंगे क्या ये 8 है, हाँ देखते हैं। इसको देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि ये क्या है, सही बना है हमारा, जो भी सबसेट्स हैं वो कंप्लीट है। तो ये फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। ओके, तो यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है इसमें फोर्थ नंबर में, फोर्थ है इसका 5। अब मुझे ये बताना है कि 5 का सबसेट क्या होगा। तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 का सबसेट 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है उसमें एक भी क्या होते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। जब किसी भी चीज में, किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारा रिक्त समुच्चय हो जाता है, या एम्प्टी सेट्स हो जाता है। ओके, एम्प्टी सेट कब होता है, जब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें कितने हो जाएंगे, ओनली ऑन 5 ही रहेगा। ओके, ये चीजें मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, इसमें यही बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए का मतलब होता है इसमें कितने एलिमेंट है, पावर ऑफ ए का मतलब जितने भी एलिमेंट है उनको सबको पावर में हम लिख देते हैं। समझ रहे हैं, क्या लिख देते हैं पावर में। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ पावर ऑफ ए क्या होता है।
पावर ऑफ ए क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मान लिया मैंने ए जो है उसमें 1 2 एंड 3 ये है, 3 नहीं करते हैं, 3 नहीं करते हैं, 2 तक ही करते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, आपको यहाँ पे समझना है ना कि क्वेश्चन करना है। तो पावर ऑफ ए क्या होगा, पावर ऑफ ए हमारा हो जाएगा, पहले तो हम इसका निकालेंगे क्या सबसेट, सबसेट कितने होंगे इसका, एक 1 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, एक 1 और 2 हो जाएगा। जब हम इसका पावर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, पावर ऑफ ए निकालेंगे, पावर ऑफ ए, तो उसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला है, कौन सा, n की पावर 2 की पावर e। तो इसके लिए पावर ऑफ ए ऐसे लिखते हैं 1, फिर यहाँ पे लिख दिया, इसके सभी सबसेट्स को हम एलिमेंट बना देते हैं, कुछ नहीं करते, इसमें सभी सबसेट्स को एलिमेंट बना देते हैं। इसके बाद आ गया 5, ओके। तो कितने होगा 1 2 3 4, कितने होगा 4। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है तो फिर हम यही करेंगे, पावर ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर e, और e यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर कितना है, ये 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना है 4, यानी कि पावर ऑफ ए कितना आएगा, पावर ऑफ ए कितना आएगा, 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या इसमें 1 2 3 और 4, यानी कि 4 है, यानी मेरा क्वेश्चन सही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर पे हम। तो 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा है पावर ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर क्या हो 5 हो, यानी कि ए क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। तो मुझे एक चीज बताइए आप, अगर ए बराबर 5 आ गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिक्त समुच्चय हो जाता है। रिक्त समुच्चय का मतलब है कि इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, अगर एलिमेंट 0 है तो हमें पावर ऑफ ए का, पावर ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर ई, और ई यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर 2 की पावर ई की जगह हम 0 रख देते हैं तो 2 की पावर 0 आ जाता है। जो अगर किसी की भी पावर, अगर ये किसी को पता ना हो तो ये समझ लिया, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पी ए निकलेगा, पावर ऑफ ए निकलेगा, इसका मतलब क्या, किसमें कितने हो गए, 1 हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 1 हो गए हैं। समझ में आई इतनी बात। तो इसमें अगर वो पूछेगा कि पावर ऑफ ए में कितने अवयव हैं, तो इस अवयव को हम ब्रैकेट में तो रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बता देंगे इसमें केवल एक ही अवयव है। कितना अवयव है, केवल एक अवयव है। समझ में आई इतनी सी बात। हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे, जो भी जिसका भी पूछेगा हम इसमें सिर्फ ई की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, 2 की पावर जो भी ई की वैल्यू होगी उससे हम निकालेंगे। इधर कितना निकला है, 1 निकला है। यहां तक समझ में आया, इसको नोट डाउन करते हैं। ये फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला जरूर नोट डाउन कर लेना इतना सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको अभी आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो इस फॉर्मूले को जरूर नोट डाउन कर लें। तो नोट डाउन कर लिया इसको। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, यानी कि हमें निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। अब अंतराल रूप क्या होता है, अंतराल रूप ये होता है, जैसे कि मैंने ये ले लिया है, नंबर टेबल लेते हैं हम, नंबर लाइन बोलते हैं इसको। नंबर लाइन ये होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ +3 होता है, यहाँ +5 होता है, और ऐसे ही अगर हम बढ़ते जाएंगे तो +1 +5 हो गया। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5, यही तो होता है। अब ये होता है, अब हम इसमें हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इंटरवल टाइप में लिखना है इसको। कैसे लिखना है इंटरवल, तो इंटरवल का मतलब क्या होता है,
आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या है, आर दिया हुआ है। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। आर जो होता है हमारा वो क्या होता है, रियल नंबर। ओके, आर जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आर समझ ले। अब रियल नंबर टेबल क्या है, ये है। अब ये पूछ रहा है कि -4 से लेके एक्स जो है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको बहुत कठिन नहीं, बहुत सेट जो है हमारा बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा अलग चैप्टर है। जो हम अभी तक 10th में पढ़ते आए हैं वो सीधी सीधी चीजें, वो इसमें नहीं है। आपको ये लगेगा कि ये बहुत अजीब सी चीज क्या है, लेकिन ये कुछ नहीं है। आप इसको बार बार देखिए, एक बार बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। मैं आपको समझा ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताइए। ये बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से समझ में आने वाला चैप्टर है। अगर इसको आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, अजीब है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं x जो है वो, x यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर -4। क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर -4। और यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज लेस देन और इक्वल। ये मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है, जब भी ऐसा लगाओ तो और नीचे अगर ये लग जाए तो ये लेस देन और इक्वल हो जाता है, और ग्रेटर और इक्वल हो जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल 6। यानी कि वो ये कह रहा है कि 6 से सॉरी, वो ये कह रहा है कि -4 से x बड़ा होगा। ये निश्चित है, उसको ये कंफ्यूजन नहीं है। वो ये कह रहा है कि -4 से x बड़ा होगा, लेकिन 6 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यानी कि x इज लेस देन 6 और इक्वल 6। समझ में आ गई इतनी सी बात? तो अगर वो ये चीज कह रहा है, तो क्या हम इस 4 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम इस 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे, 3 से। और कहां तक जाएंगे, इधर +6 तक, -3 से +6 तक। अब हमें इसको अंतराल रूप में लिखना है, यानी कि इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल फॉर्म में एक चीज होता है, जब हम इस वाले ब्रैकेट को लेते हैं, इसको जिसको हम छोटा ब्रैकेट कहते हैं, इस वाले अगर ब्रैकेट को हम लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे क्या है, ओपन है। क्या है, यहाँ पे ओपन है। और इधर अगर हम इस टाइप से ले लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर ये ब्रैकेट होगा इसका मतलब हो गया क्लोज, और ये ब्रैकेट हो गया इसका मतलब हो गया ओपन। इसको हम नोट कर लेंगे कि इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ओपन, और इस टाइप का ब्रैकेट होता है इसका मतलब क्लोज। तो जब भी हमसे कहा जाए कि इस संख्या से लेकर इससे बड़ी, तो हम वो संख्या क्या लेंगे, क्लोज सॉरी ओपन में लेंगे। और उसने कह दिया कि इस संख्या के बराबर तक, तो हम उसको कहाँ कर देंगे, वहीं पे क्लोज कर देंगे। तो इसको हम जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, तो इंटरवल फॉर्म में लिखने के लिए उसने कहा है कि x सच दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं x इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर, और जिसका क्राइटेरिया है -4 से लेके -4 से बड़ा है और 6 के इक्वल और छोटा है। समझ में आई थी सर? तो हम क्या करेंगे, -4 पे तो हम इसको क्या कर देंगे, -4 पे इसको हम ओपन रखेंगे, क्योंकि ये इससे बड़ा है। समझ रहे हैं, ये इससे बड़ा है। -4 पे हम इसको ओपन रखेंगे, और इधर 6 पे इसको क्या कर देंगे, 6 पे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये इसने कहा ये इसके बराबर भी हो सकता है, और जब इसके बराबर हो सकता है तो इसको क्लोज कर देंगे। अगर हमें इस टाइप से नहीं लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि -3 पे भी इधर क्लोज कर देंगे, और इधर क्या कर देंगे, 6 पे भी क्लोज कर देंगे। लेकिन ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमें जो दिया है उसी टाइप से लिखना है। ये मैं अल्टरनेट फॉर्म आपको इसलिए बता देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से। इसको आप नोट डाउन कीजिए, और हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रही है आप लोगों को ये बात? इसको जो इस टाइप का ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ओपन, और इस टाइप का जो ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है क्लोज। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस इतनी सी बात थी, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमें आगे वाले क्वेश्चनों के लिए समझाने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन।
अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर, और x की क्राइटेरिया है -12 से बड़ी और -10 से छोटी। उसने क्या कहा है, अब हमारी जो नंबर टेबल है, अगर नंबर टेबल को बनाए तो इधर हो जाएगा -10 और इधर हो जाएगा, इधर 0 है और इधर हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा, -10 और -12 है ना, क्योंकि ये माइनस में इसी साइड बढ़ेंगे। ये आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं इधर बना देता हूँ। ये अपना सपोज ये हो गया है 0, तो माइनस इस साइड चलेंगे तो कहीं पे यहाँ पे आएगा -10 और फिर कहीं यहाँ पे आएगा -12। तो अब हमें ये बतानी है कि ये -12 से क्या है, x जो है वो -12 से क्या है, बड़ी है और -10 से छोटी है। तो हम इसको बताने के लिए फिर से, क्योंकि इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों साइड ही क्या है, क्लोज है। ये क्या है, क्लोज है। जब भी देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बता देता हूँ, अगर ऐसे या ऐसे लिखे हो, ये दोनों अगर सिंबल बने हो, तो फिर हम क्या बनाएंगे, सीधा सा इसको स्मॉल ब्रैकेट बना देंगे। इसको एक उसमें लिख देता हूँ, इसको बना देंगे स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बना देंगे स्मॉल ब्रैकेट। और जब भी अगर मुझे ऐसे इक्वल या इसमें इक्वल दे दिया है, तो फिर हम क्या बनाएंगे, इस टाइप का ब्रैकेट। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन जब भी किया करो, अगर वीडियो पॉज करके किया करो। अगर मैं इतनी देर रुका रहूंगा तो फिर वीडियो का मतलब ही नहीं है कोई। वीडियो में यही आपको एडवांटेज है, कोई चीज नहीं आई है उसको बैक कर लो, कोई चीज आ गई है समझ में उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -10 और 12। तो ये दोनों साइड ही क्लोज ओपन है, तो हम क्या करेंगे, -12 एंड -10, और दोनों साइड ही हम इसको ओपन रखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है x such that x is a member of real number and x का क्राइटेरिया क्या है, 0 से लेके 7 तक। इसमें देखो, इसमें कौन सा सिंबल है, इसमें क्या है, इसको देखो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा क्लोज, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ओपन। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि इस टाइप से, अगर ये 0 पे क्या है, क्लोज है, तो फिर हम लिखेंगे इस टाइप से 0, और 7 पे क्या है, ओपन है, तो 7 साइड हम इस टाइप का कॉमा लगा देंगे। ओके, ये समझ में आ रहा है, इस टाइप से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले में देखते हैं हम। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है जो हमारा दिया हुआ है, इस साइड क्या है, इस साइड हमारा है ये क्लोज, और दोनों साइड ही ये क्लोज है। अगर ये दोनों साइड ही क्लोज है, तो दोनों साइड ही हम कौन से ब्रैकेट लगाएंगे, ये 3 और 4। समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, निम्न राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, और हमें किस में लिखना था, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना था। अब हमें इंटरवल फॉर्म में दिया है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट उसका रिवर्स कर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये दिया है, पहला क्या दिया है, फर्स्ट -3 एंड 0, -3 एंड 0। ये देखो, ये क्या है, दोनों साइड ही क्या है, ओपन है। अगर ये दोनों साइड ही ओपन है, तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड, ऐसे ही तो उसमें लिखा था, जस्ट इसका रिवर्स करना है, x सच दैट x इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर। अब हम इसका क्राइटेरिया लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले x। यहाँ पे क्या है, ये ओपन है, और ओपन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका। तो ये हो जाएगा इसका ओपन। ओके, तो -3 से बड़ा है, और इस साइड भी ये ओपन है, तो इस साइड हम किसका यूज करते हैं, इसका। सॉरी, और इसके लिए क्या इसका यूज करेंगे, इसका ही। तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये x जो है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। समझ में आ गई बात। इसको इस टाइप से लिख देंगे। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दोनों साइड ही, इसमें 6 है और एक साइड 12 है। अगर इसमें दोनों साइड ही क्लोज है,
दोनों साइड क्लोज है, फिर वही लिखेंगे x, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, x such that x is a member of real number and criteria of x is x ग्रेटर और इक्वल किसके होगा 6 के, और लेसर और इक्वल किसके होगा 12 के। समझ में आई इतनी सी बात। x जो है ग्रेटर और इक्वल किसके होगा 6 के, और लेसर और इक्वल किसके होगा x 12 के। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है वो हमारा एक साइड क्या है ओपन है 6 और इधर 12 पे क्लोज है। 6 पर ओपन है 12 पर क्लोज है, तो हम इसको भी सेम यही लिखेंगे x such that x is a member of real number and criteria of x is 6 पे क्या है ओपन है, तो x is greater than 6 and lesser or equal 12। इतना सिंपल सा है, बस आपको ये देखना है कि किस पे ओपन है किस पे क्लोज है। इतना सिंपल सी चीज है। यहाँ जहाँ पे क्लोज हो वहां पे इस टाइप से लिख दो, और जहाँ पे ओपन है वहां पे इस टाइप से लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें क्या है -23 पर क्लोज है और 5 पर ओपन है, तो इसको भी सेम लिखेंगे x such that x is a member of real number and criteria of x, तो ये किस पे है इस पे क्लोज है, तो -23 x इज ग्रेटर और इक्वल -23 और लेसर देन 5, लेस देन 5। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल और कोई हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा सिंपल है। समझ रहे हैं? तो इसको इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुझे ये बताना है कि ऐसा देखो, ये जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं या चैप्टर बनाने वाले होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारा जो आएगा अभी 8 और 9 है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर उसका एक्सरसाइज होगी 1.4, उसमें इसी टाइप के बताए हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि क्या है जितने भी उसके सबसेट हों, सबसेट जितने भी उसके सबसेट हों वो सारे सबसेट का जो इधर एक कोई सबसेट हो गया, इधर एक कोई सबसेट हो गया, इन सभी सबसेट का सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी सबसेट्स का सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये होता है हमारा सबसेट होता है। ठीक है, तो हम अब इसको थोड़ा समझ लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो इसमें क्या है, समकोण त्रिभुज का सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल्स का क्या होगा? जस्ट अ सेकंड, चलिए। तो इसमें क्या बताना था, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स का सेट बताना है। तो अब मुझे एक चीज बताइए, क्या होगा राइट एंगल का ट्राइंगल? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 8 का 1 का हो जाएगा क्या, इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। क्या होगा? ट्राइंगल। समझ रहे हैं? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि इसका सेट 8 का 1 का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल का सेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। अब ये क्यों होगा? वो इसलिए होगा जो कि हमारे जैसे कितने ट्राइंगल होते हैं। एक हो गया हमारा ये ट्राइंगल हो गया, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक इर्रेगुलर ट्राइंगल होता है, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो जितने भी ट्राइंगल होंगे उनमें से ही तो निकलेगा एक ट्राइंगल। जो भी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं
उनमें से ही तो एक ट्राइंगल का टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिर हमारा इसका यूनिवर्सल सेट हम क्या ले लेंगे, इसका यूनिवर्सल सेट ले लेंगे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। समझ गए, कौन सा ले लेंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। जब हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लेंगे तो उसी में से ही तो एक सेट निकलेगा जिसको हम कहेंगे क्या, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर यूनिवर्सल सेट निकालना है तो इसमें क्या होगा, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो सेम यही चीज इसमें भी हो जाएगी, सेट्स ऑफ, सेट्स नहीं होगा इसमें, सेट होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। समझ गए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल यानी कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय होगा, क्योंकि जो भी हमारे ट्राइंगल्स होंगे उनमें से ही एक हमारा सेट ऑफ राइट एंगल और एक उसी में से हमारा सेट ऑफ आइसोसेल्स। समझ में आई ये बात, इसीलिए यूनिवर्सल सेट। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है वो हम 1.4 में बहुत अच्छे से समझेंगे यूनिवर्सल सेट होते क्या है क्या नहीं होते, और कुछ आप इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन द सेट ए का कोई सेट दे दिया है, बी सेट दिया है एंड सी सेट, ए बी और सी, ए बी सी तीन सेट दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। अब हमें आपको फिर से एक बार कंसिडर करना है कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड और इसमें और भी है, इधर ले लेते हैं हम इसको, क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले में इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमें इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि क्या हो, यूनिवर्सल सेट में इसको हम कंसीडर कर सकें एज ए यूनिवर्सल सेट। तो वो कौन से हो जाएंगे, इसको जरा हम यहीं पे इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये 4 जो हमारे दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा या कौन कौन ऐसे होंगे यूनिवर्सल सेट जो कि किसको इसको इसको एज ए यूनिवर्सल सेट हम इसको कंसीडर कर सकें। किन किन के लिए हम इनको यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकें, इनके लिए पहला ये हो जाएगा हमारा ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। समझ रहे हैं, इसका मतलब इन शॉर्ट में आप ऐसे समझ लें कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी इधर एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट इनके ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए इनफ होने चाहिए। समझ रहे हैं, क्या होनी चाहिए, इनफ होने चाहिए। अगर वो एक भी ऐसा एलिमेंट जो कि ए में, बी में या सी में है और वो यूनिवर्सल सेट में नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब ही होता है जो सबको सेटिस्फाइड कर सके। और जब ए बी और सी को अगर कोई जो भी सेट इसको सेटिस्फाइड करेगा उसी को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। तो हम इसको चेक करते हैं कि कौन कौन सा होगा। तो पहले वाले में, फर्स्ट वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले में वो कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें से सेट 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 3 और 5, 1 3 5, हाँ फर्स्ट वाला हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला कितने कितने को सेटिस्फाइड कर रहा है, ए को कर रहा है, अब क्या बी को कर रहा है, 2 4 6, 2 भी है इसमें, 4 भी है, 6 भी है, इनकी ये बी वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी वाले को 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, लेकिन 8 नहीं है, यानी कि ये सी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर ये सी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो ये उसके लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सेकंड आ जाता है हमारा 5 तो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी सेट, तो ये कोई किसी का भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ये सबसेट होता है हर एक का, ना कि हर एक का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या है, 135 इसमें हाँ है, तो ये ए को सेटिस्फाइड कर देगा। 2 4 6, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ये बी को भी सेटिस्फाई कर देगा। 0 2 4 6 8, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, वाओ। तो इसमें क्या होगा, सी को भी सेटिस्फाई ये कर देगा। जब ये ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, सी को भी कर रहा है, जब ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। अब नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं क्या ये भी कर रहा है,
तो 1 2 इसमें जीरो ही नहीं है, और जब इसमें जीरो नहीं है तो ये भी सी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा हो जाएगा, इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर जो हमें दिया हुआ है ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.4। 1.4 में हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, जिसमें 1.4 जो है, अगर 1.4 नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे कि इसमें यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से हम यूनिवर्सल सेट को समझ लेंगे। जिसको भी अगर यूनिवर्सल सेट अभी समझ में ना आए हो, जो कि हमारा 8th और 9 नंबर क्वेश्चन था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।